बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। एक्सरसाइज 2.6 अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री के याद करने वाले आखिरी फार्मूले हैं ये। इसके बाद मज़ीद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आएंगे। आज हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो फार्मूले क्या हैं? साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक और टेंजेंट हाइपरबोलिक का सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसकी टेक्निक ये है कि पहले तीन वाले जो हैं ये पॉजिटिव होंगे और अगले तीन जो हैं आखिरी तीन वाले ये नेगेटिव होंगे। मेन तो यही है ना, साइन कॉस टेंजेंट। उसके बाद बाकी इनके रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं। रेसिप्रोकल्स के जो हैं डेरिवेटिव्स वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और वही फार्मूले जो टेंजेंट को टेंजेंट के हैं, सिर्फ हाइपरबोलिक आपने साथ लगाना है। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ आएँ। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर लें तो ये उसके लिए सेटिस्फाइड होगा। 1 2 3 -1 -2 -3, क्योंकि माइनस भी लेंगे तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव आंसर आ जाएगा और इसकी वैल्यू कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला क्या है? ये उलट है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया है और x को 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर x 1 से छोटा होगा तो मसलन अगर 0.5 पुट कर देता हूँ तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25। तो 0.25 में से 1 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली रकम आ जाएगी और माइनस वाली रकम आएगी तो इसका जवाब इमेजिनरी आयोटा में आ जाएगा। तो इसलिए x को 1 से बड़ा होना चाहिए। टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला पहले होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा और x की वैल्यू जो है ये -1 और 1 के दरमियान लाई करेगी। 1 पुट नहीं कर सकते आप, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा और अनडिफाइंड आ जाएगा। -1 भी अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन -1 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू, यानी आप 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ये सारी पुट कर सकते हैं। -0.1 -0.2 -0.3 ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मसलन 2 पुट करते हैं तो 1 - 4 तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। सॉरी, x मॉड इज़ लेस दैन 1। तो x मॉड 1 से छोटा होगा तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज़ अगर ये 1 से बड़ा आ जाता है, 1 से बड़ा आएगा तो यहाँ पे सॉरी x 1 से x मॉड ये मैं बड़ा बोली जा रहा हूँ, ये बड़ा नहीं है। x मॉड इज़ लेस दैन 1, यानी x मस्ट बी लेस दैन 1। x को 1 से छोटा होना चाहिए और -1 और 1 के दरमियान लाई करना चाहिए। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स में इसका फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आर -1/x स्क्वायर -1 है। इसमें x मॉड जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करेंगे। और सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स -1/x इंटू 1 - x स्क्वायर, इसमें जो है ये 0 नहीं आ सकती क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड है और 1 के ऊपर भी ये अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही कहीं लाई करेंगी। इसी तरह ये x जो है ना ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी तो इसका कोई ना कोई आंसर जो है वो निकल आएगा। तो ये वाला फार्मूला याद कर लें या ये वाला याद कर लें। इसमें जो है ना सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 0 निकाल देना है। ये भी x ग्रेटर दैन 0 या x ऑफ रियल नंबर में से। इस केस में चूँकि मॉड लगा दिया आपने तो मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये सारे रियल नंबर को फिर जो है ये जो माइनस वैल्यू होगी उसको भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आपके बुक के अंदर ये हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक को ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस भी नहीं किया गया। तो ये 5 से 6 पार्ट हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू d/dx cos हाइपरबोलिक 2x
अब कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक 2x। उसके बाद ये जो एंगल है 2x, इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा। और ये बात हमारे दरमियान तय है कि x का डेरिवेटिव 1, 2x का 2, 3x का 3, -x का -1। ठीक है, तो 2x का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। क्योंकि ये x है ना, x का डेरिवेटिव वैसे ही 1 हो जाएगा ना, 2 बाहर लिखेंगे तो dx/dx दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 आ गया। साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x। ये था इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने साइन हाइपरबोलिक 3x को डिफरेंशिएट करना है। द प्रोसेस इज द सेम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx will be equal to d/dx साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3x। अब साइन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर। तो 3x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? x का डेरिवेटिव तो 1 होगा ना, 3 cos ऑफ हाइपरबोलिक x। एक तो ये यहाँ पे cos हाइपरबोलिक 3x आएगा, 3 मिस हो गया था। अब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ गई है। y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। इसमें x की रेंज उसने बता दी है -π/2 से π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू -π/2 और π/2 के दरमियान ये इसकी वैल्यू -1 होगी, तो x जो है -1 और 1 के दरमियान लाई करेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू d/dx टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ x। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला क्या है? यूजिंग d/dx टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बराबर होता है 1/1 - x², और उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। राइट। तो ये फिर आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक्स का इन्वर्स। अब x की जगह पे क्या है? यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ x, तो आ जाएगा 1 - साइन ऑफ x, साइन ऑफ x, नॉट साइन इन्वर्स ऑफ x। उसके बाद साइन x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये देखें 1 - साइन² x किसके बराबर होता है? cos² x के बराबर। बट दिस इज अ फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि sin² x जमा cos² x इज ऑलवेज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 - sin² x विल बी इक्वल टू cos² x। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1/cos² x। और साइन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? साइन का डेरिवेटिव cos x के बराबर। ये cos से कटेगा, 1/cos ऑफ x किसके बराबर आ गया? secant ऑफ x के बराबर आ गया। एंड दिस इज योर आंसर। आइए अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब फार्मूला क्या है हमारा? यूजिंग d/dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बराबर होता है 1/1 + x²। उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करना कभी मत भूलिएगा। तो इसकी जगह पे फिर आ गया 1/1 प्लस x की जगह पे क्या है यहाँ पे? x³, तो ये आ जाएगा x³ का स्क्वायर। उसके बाद x³ को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम।
ऊपर आ गया 3x², पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफ्रेंशिएट किया 1 के बराबर आ जाएगा, ओवर 1 प्लस x की पावर 6। तो ये आ गया 3x² ओवर 1 प्लस x की पावर 6। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, लॉग ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक x को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx विल बी इक्वल टू d over dx log into tangent hyperbolic x। अब log x का फार्मूला क्या था? log के आगे जो भी रकम लगी होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। ये log के आगे x है, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर x को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इसी तरह ये log के आगे क्या लगा हुआ है? टेंजेंट हाइपरबोलिक x, तो ये क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक x। उसके बाद फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक x को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये आ गया 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक x। टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर इसको मैं लिख दूँ टेंजेंट हाइपरबोलिक x इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, हैव यू एनी काइंड ऑफ फ्राज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये कॉस हाइपरबोलिक x आ गया, साइन हाइपरबोलिक x इंटू 1 ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर x। एक जो है इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया 1 ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक x इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x। आगे इसके दो किस्म के आंसर हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, साइन हाइपरबोलिक 2x की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये ऊपर जाके क्या बनेगा? कोसेकेंट हाइपरबोलिक x सीकेंट हाइपरबोलिक x। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये फिर आ जाएगा 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x, जिसको आप 2 कोसेकेंट ऑफ हाइपरबोलिक 2x भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखें कि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो पेपर में आंसर नहीं दिया होता, ठीक है? तो इसलिए ये भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीनों के तीनों किस्म के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। आइए अब हम इसका छठा और आखिरी पार्ट करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6, टाटा बाय बाय। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx will be equal to d over dx sin hyperbolic inverse x by 2। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x by 2 का फार्मूला ये है। ओहो, 2 लगाएंगे भाई, ए भैया यहाँ पे 2 आएगा। यूजिंग d over dx sin hyperbolic inverse of x is equal to 1 over 1 plus x square। और उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 over 1 प्लस x by 2 का स्क्वायर। फिर x by 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। और x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1, 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा। अगले स्टेप में इसका जब आप एलसीएम लेते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 बाई 2, ये 4 जज़र से बाहर आएगा तो 1 ओवर
4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 बनेगा, और ये 2 जंप मार के जब ऊपर जाएगा तो 2 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, और ये 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। सो dy by dx will be equal to 1 over 4 plus x square is your answer। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब नए एक्सरसाइज में हायर डेरिवेटिव के साथ अब हम फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंशिएट किया करेंगे। 2.7 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।